हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस मेकर्स क्लासेस। हाउ आर यू? होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और लास्ट में जो हमेशा कहता हूँ मैं कि एक्सरसाइज जरूर कर रहे होंगे, लास्ट नॉट द लीस्ट, है ना। कि एक्सरसाइज जरूर कर रहे होंगे बिकॉज हेल्दी बॉडी लिव्स इन अ हेल्दी माइंड। हाँ, उल्टा बोल दिया, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। ओके। सो माफ करिएगा इस चीज के लिए। चलिए, तो हो जाती है स्लिप ऑफ टंग। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और नया सेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और नया सेशन है, ठीक है। तो खोल लेते हैं अपना व्हाइट बोर्ड हमेशा की तरह। और इसमें आज हम क्या करने वाले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हर चैप्टर में काफी अच्छे ही करा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कम नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, लिमिटेड नहीं करा रहा हूँ। जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं वो मैं करा देता हूँ और सारी टाइप्स कवर करने की कोशिश। ठीक। तो आप लोग अच्छे से बस पढ़ते रहिए, ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। कहाँ गया भाई? चलिए, ये व्हाइट बोर्ड अभी आपको दिखेगा कुछ सेकेंड्स में। अब आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट एनी डिले। तो वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं आज। हम लेवल 3 क्वेश्चन करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर, है ना। मतलब हार्ड लेवल्स के क्वेश्चन जो है, लेवल 3 क्वेश्चन करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स के ऊपर, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है। लेवल 3 क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में कराए थे वो आपके लेवल 2 क्वेश्चन ऑन एसएन, ठीक है। तो एसएन के ऊपर हम लेवल 3 क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है if the if the mth term of an AP is 1 by n, if the mth term of an AP, थोड़ा फास्ट लिखते हैं, is 1 by n and nth term is 1 by n. Okay, so that you have to show that sum of sum of show that sum of mn terms, कौन से terms? mn terms. Show that sum of mn terms is mn terms is 1 by 2 1 by 2 mn plus 1, 1 by 2 mn plus 1. Clear? Now, if the mth term of an AP is 1 by n and nth term is 1 by m, show that sum of mn terms is half mn plus 1, half mn plus 1. तो भाई जो दे रखा है उसको लिखते हैं। mth टर्म का मतलब होता है सर am। ये तो आप सीख गए। am इज इक्वल टू वॉट? am इज, और एक ही एपी की बात कर रहे थे, ए और डी सेम होंगे। ए प्लस एम माइनस वन इंटू बी, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, ये आपको दे रखा है 1/n के इक्वल। यानी कि a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, इक्वेशन नंबर 1। आपको जैसे nth टर्म वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था कि जब भी ये जो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन होते हैं और इसमें अगर कोई टर्म प्रूव करवा रहा है या कोई टर्म निकालने को बोल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि ए और डी निकालने की। अगर आप ए और डी निकाल पाए, अगर आप ए और डी कैलकुलेट कर पाते हैं तो सारी चीजें क्या आसान हो जाती है। तो फोकस किस पे रखना है, ए और डी को कैलकुलेट करने पर रखना है, ठीक है बेटा। ए और डी को कैलकुलेट करने पर रखना है। चलिए, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। और मैंने अभी जैसे मैं यूट्यूब पे अभी 2 ही शॉर्ट्स डाले हैं। उन शॉर्ट्स में क्या है, आपके पी वाई क्यूज जो है, जैसे दो अभी तो 2026 का पेपर उठाया मैंने, जिसका ओब्लिक है 30/1/1। तो उसमें मैं क्या कहता हूँ, जो चैप्टर मैंने करा दिए सिर्फ उनके पी वाई क्यूज, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, साथ के साथ आपके पी वाई क्यूज कवर हो जाएंगे। तो आप प्लीज उन शॉर्ट्स को भी देखिए, ठीक है, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, तो ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1/n आ गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए, देन आपको क्या बोलता है, nth टर्म। nth टर्म ए एन, ये तो सर फॉर्मूला ही हमें पता है, ए प्लस एन माइनस टू डी
ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये कितने दे रखी है आपको, 1/9 दे रखी है, ये आपको 1/n दे रखी है। तो यहाँ से आपके पास दूसरे क्वेश्चन का आ गई, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m। अब सर एलिमिनेशन लगा देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यस और नो। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 into, तो 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम 1, सेकेंड फ्रॉम 1। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मिल जाएगा। देखो ए से ये तो कट जाएगा, तो मैंने नहीं लिखा, ए से ये तो कट जाएगा ना, जैसे नो, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी सभी लिख देता हूँ मैं, बच्चों को दिक्कत आएगी। ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी भी कितना आपको समझना चाहिए ना, 1/n है। और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके लिए है, 1/m के लिए। ठीक है, यहाँ माइनस, ए पे इस वाले सेकंड वाले साइन पे माइनस, और ये भी माइनस, तीन माइनस आगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा, m-1 इंटू डी माइनस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, डी कॉमन आ रहा है, यस डी कॉमन आ रहा है, m-1, और ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर एन एम आ जाएगा। तो एन एम आ जाएगा तो इसके पास तो एन है, ऊपर एम मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप ये एलसीएम वाली चीज आपको आती होगी। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं बेसिकली, देखो बता देता हूँ, जैसे एन एम को हम जो डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, कॉन्स्टेंट बचा हुआ ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, यहाँ पर एन आ जाएगा, ये सॉरी। तो डी, तो 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो, एम माइनस एन बचा। ठीक है, इज इक्वल टू एम माइनस एन बचा ऊपर, और नीचे एन एम बचा। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चों को ना समझ आए तो मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ ना, वैसे यहीं से काट सकते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एम माइनस एन अपॉन में एन एम, और इनटू में ये क्या हो जाएगा, 1/m माइनस एन। यस और नो, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो विच इज इक्वल टू 1/n m। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/n m आ गई, 1/n m आ गई। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट, तो डी आ गई। अब भाई डी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से ए आ जाएगा। ठीक है, डी को हम फर्स्ट वाले में कर देते हैं, तो पुट डी इन 1। तो भाई आपके पास ए प्लस m-1 और इंटू 1/mn, 1/mn। तो ए प्लस m-1 इंटू 1/mn, ठीक है, इज इक्वल टू 1/n था ना। सॉल्व कर लेते हैं, ए प्लस तो m इंटू 1/mn, m इंटू 1/mn, और माइनस में 1/mn इज इक्वल टू 1/n। ए प्लस एम से एम कैंसिल आउट हो गया, 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो 1/n से 1/n कैंसिल आउट हो गया, तो ए इज इक्वल टू 1/m। क्या बात है, मतलब ए भी 1/mn आ गया और डी भी 1/mn आ गया, यस और नो, दोनों ही आ गए। अब हमसे पूछा गया, जो पूछा है वो निकाल दो। भाई जो पूछा है वो निकाल दो, सम ऑफ एम एन टर्म्स पूछा, तो एस एम एन क्या होता है, mn/2, 2a प्लस mn-1 इंटू डी। ठीक है ना। अब ए और डी की वैल्यू डाल दो, आपको जो प्रूव करना है वो खुद ही खुद आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू, मतलब 1/mn था, तो 2/mn हो गया, प्लस में यहाँ पर भी डी 1/mn था, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो mn इंटू 1/mn हो जाएगा, क्योंकि डी अंदर मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस का 1/mn हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सर ये mn से mn कट गया, mn से mn कट गया, तो mn/2। इन क्वेश्चन में बेटा सिंप्लीफिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो 2mn, 2/mn और 1/mn में से एक घट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा, 1/1 क्या बच जाएगा, भाई 2/mn है,
माइनस वन अपॉन एम एन है, डिनोमिनेटर सेम है तो वन अपॉन एम एन बच गया। यस और नो? बट कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वन अपॉन एम एन बच गया, तो प्रूफ क्या करना था, हाफ एम एन प्लस वन प्रूफ करना था। एस एम एन टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है यहाँ तक तो। ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, टू ए, ये टू अपॉन एम एन, टू अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन, एम एन से एम एन कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस वन अपॉन एम एन बचा, तो टू अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन। बोले ये तो वन बाय टू आ रहा है, ये तो वन बाय टू आ रहा है। ऐसा नो, इसमें कुछ मिस्टेक मुझे भी दिख नहीं रही है, तो ये प्रूफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि डी और ए तो ठीक आ रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, डी डी वन अपॉन एम एन है, ए भी वन अपॉन एम एन, एस एम एन है, एम एन बाय टू, टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, तो एम एन बाय टू, टू ए, ए की जगह टू अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या था, डी भी वन अपॉन एम एन था, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एन इंटू वन अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन। ठीक है, वन अपॉन एम एन, एम एन से एम एन वन अपॉन टू आ रहा है भाई, ये तो वन अपॉइंट टू आ रहा है और मुझे कोई मिस्टेक नहीं दिखी, मैंने दो बार चेक कर लिया। ठीक है, अगर आपको किसी को दिखती है तो मुझे बताइएगा इसमें। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको एक बार और देखूंगा। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई मोटिव नहीं है, मुझे कोई मिस्टेक इसमें नहीं दिख रही है। ठीक है, कुछ आपको अगर दिखती है तो, क्योंकि ए और डी मेरे ठीक है, और सिर्फ यहाँ पुट करना था एस एम एन एम एन बाय टू, टू ए प्लस एम एन माइनस वन इंटू डी, तो एम एन बाय टू, टू बाय एम एन प्लस में एम एन इंटू वन अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, तो एम एन से एम एन के, अच्छा ओके ओके ओके, दिख गया दिख गया दिख गया। बेटा ये प्लस वन है, यहाँ लास्ट स्टेप में मिस्टेक है, बस बाकी सब ठीक है। मैं बताता हूँ, मैंने प्लस वन को इग्नोर कर दिया था ना। प्लस वन को जैसे ये आपके पास आया टू अपॉन एम एन, ये जीरो थोड़ा ना बचा, यहाँ पर वन बचा ना, प्लस का वन, माइनस का वन अपॉन एम एन। ठीक है, कम आ जाएगा, तो टू में से वेट मिनट एक कॉल आ रही है। तो देखो, यहाँ पे क्या किया था, पहले प्लस वन इग्नोर हो गया था, है ना, कि भाई एम एन करके जीरो थोड़ा ना आएगा, या प्लस वन आएगा। तो प्लस वन आ गया, अब ये टू अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, जगह कहाँ पर है, मैं यहाँ पे बना दूँ अलग कलर से, यहाँ स्पेस कम है तो ताकि एक ही जगह को। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बचेगा, यहाँ बाहर तो बचा हुआ है क्या, एम एन बाय टू, बाहर बचा हुआ है एम एन बाय टू, और अंदर क्या बच गया, टू एम एन में से एक, एक एम एन गया, ठीक है ना, तो वन अपॉन एम एन बच जाएगा प्लस का, तो वन प्लस वन अपॉन एम एन, है ना, वन प्लस वन अपॉन एम एन। तो बस अब क्या करना है, जब जो प्रूव करना था हो गया, वन अपॉन टू एम एन प्लस वन है, तो इस एम एन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इस एम एन को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन अपॉन टू, आपके पास एम एन प्लस वन ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो हेंस वो क्लियर है, क्लियर है। देखिए होती रहती है छोटी छोटी मिस्टेक, इतनी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, है ना। अब कोई बना दे इस पे वीडियो, इनको तो आता नहीं, खुद बनाने चले, अरे बना दे भाई, ठीक है, हमें तो इतना ही आता। ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, हर किसी से हो जाती है, तो मैंने मिस्टेक अपनी एडमिट करी ना, भाई यहाँ पे मैं वन को भूल गया, या वन को भूल गया था इस पॉइंट पर, तो वही वन यहाँ नहीं लिख रहा था, तो इसलिए ये कट रहे थे फिर, वन बाय टू आ रहा था, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इतनी टेंशन नहीं लेनी यार, छोटा सा दिमाग है, इतनी टेंशन लेंगे चलो। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, और पढ़ते रहो, जितना करा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा फेथ रखो, छोटी मोटी मिस्टेक्स भी ध्यान होती है। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसी टाइप। एक क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी में ऑप्शनल में क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज सिक्स। द सम ऑफ, द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, एंड सेवंथ टर्म
of an AP is what? 6 is 6 and their product और उनके जो प्रोडक्ट है and their product is प्रोडक्ट क्या है and the product is 8 और उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है. Find the sum of first 16 terms of the find the sum of first 16 terms sum of first 16 terms of an AP. ठीक है तो सम निकालना है 16 टर्म्स का और ये कंडीशन दे रखी है. चलिए सर इस क्वेश्चन में खास क्या है. खास कुछ नहीं है बेटा सॉल्व करेंगे. खास तो कुछ किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं है. कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो तो सारे क्वेश्चन अप्रोच हो जाते हैं अनलेस कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो जैसे मेरे से हो गई थी अभी पीछे क्योंकि कॉल भी आ गया था तो उसमें भी डिस्टर्ब हो गई बार बार एक डिलीवरी वाले का कॉल आ रहा. ठीक है इसलिए मुझे वीडियो पॉज भी करनी थी. चलो सम ऑफ थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी 6 तो यानी कि आपको दे रखा है A3 प्लस A6 सॉरी A7 है ना सेवंथ टर्म थर्ड एंड द सेवंथ टर्म. क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं द सम ऑफ आ गया हाँ द सम ऑफ थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ही है हमें. तो उसके बाद A7 इज इक्वल टू 6. ठीक है तो ये क्या आ जाएगा A+2D प्लस A+6D इज इक्वल टू 6. तो 2A प्लस कितना आ जाएगा 8D इज इक्वल टू 6. ठीक है तो 2 कॉमन लिया हमने A+4D इज इक्वल टू 6. A+4D इज इक्वल टू 3. ठीक है डिवाइड कर देंगे तो अब यहाँ से ना A की वैल्यू निकाल कर रखो. A की वैल्यू क्या आ गई 3 - 4. A की वैल्यू क्या आ गई 3 - 4D ये सुनो. चलिए दूसरे वाले क्या बोला एंड द प्रोडक्ट इज 8. अब इनकी जो प्रोडक्ट है वो 8 है. ठीक है यानी कि A3 सॉरी हाँ यस ऑल्सो ऑल्सो क्या गिवन है आपको ऑल्सो व्हाट इज गिवन टू यू A3 मल्टीप्लाई बाय A7 विल गिव यू व्हाट 8. प्रोडक्ट 8 दे रखा है. A3 होता है A+2D और A7 होता है A+6D. यस सर इसमें तो कोई डाउट नहीं ये तो आ गया. ठीक है अब यहाँ पर ना बेटा देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर वगैरह आएंगे इससे अच्छा है अब यहाँ डायरेक्टली एक ही वैल्यू पर. ये एक स्टेप ध्यान रखना कैलकुलेशन बचाने की. तो यहाँ 3 - 4D प्लस 2D और यहाँ पर भी 3 - 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8. क्या आ गया रिलेशन रिलेशन आ गया आपके पास. माइनस का 4D है और प्लस का 2D है तो ये आ जाएगा 3 - 2 और यहाँ पर 3 प्लस का 2D आ जाएगा. देखो बन गई ना सिमेट्री मतलब आइडेंटिटी. तो A - B A+B तो 9 - 4D² इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8. तो -4D² इज इक्वल टू -1 समझ में आया स्टेप क्योंकि भाई 8 में से 9 गया तो माइनस 1 आ गया. ये सुनो तो माइनस से माइनस कर देंगे कैंसिल आउट. तो D² इज इक्वल टू 1/4 आया. तो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +/-1/2. अब सर D दोनों लेके यस यार केस 1 और केस 2 बनाएंगे उसके हिसाब से आपके पास दो सम निकलेंगे. ठीक है उसके हिसाब से आपके पास दो सम निकलेंगे. ठीक है और दो ही वो निकलेंगे. अब देखो व्हेन D इज इक्वल टू 1/2 और व्हेन D इज इक्वल टू -1/2 तो दोनों के लिए हमने ए भी निकालना है. तो ये क्या था 3 - 4D था ना. ये था 3 - 4D यानी कि 4 × 1/2. 2 से 2 हटा दो ए तो 1 आ गया इस केस में. तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3 - 4D 3 - 4D तो 4 × -1/2. तो यहाँ इस बार क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई. इस बार ए की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई. ठीक है तो केस 1 तो दो क्योंकि क्या बोला उन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स. एन तो 16 ही है दोनों केसेस में जगह क्यों वेस्ट. ये सारी जगह यूज है ना. तो यहाँ से केस 1 कब व्हेन आपके पास ए कितना है ए तो है 1/2 और डी कितना है 1. तो आपको निकालना है S16
S16 आएगा 16/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 16/2 8 हो जाएगा। ए की जगह क्या डलेगा? 2 इंटू 1/2 1 आ जाएगा। प्लस एन की जगह 16 तो 15 हो जाएगा। और डी की जगह 1। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। 8 तो कितना आ जाएगा? 1 + 15 16 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 128। 128। एक जो एस आएगा आपके पास वो कितना आएगा? 128 आएगा। ठीक है, एक जो एस आएगा बस वो आएगा 128। फिर तो गड़बड़ नहीं कर दी मैंने। कैलकुलेशन एरर अगेन। क्या हो रहा है आज? 16/2 8 हो गया। n/2 2a प्लस n-1 एक मिनट। 3 - 4d 2 2 = 4। 3 - 2 1 आ गया और एक एक 5 आ गया। एक ए 5 आया है और एक ए आपका कितना आया है? एक ए आपका 1 आया है। ठीक है। हाँ, ये ठीक है यहाँ तक। S16 तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 8 इंटू में 1 प्लस 15। 15 × 15 तो 16। 16 अट्ठे कितना होता है? 16 अट्ठे 128 ही तो होता है भाई। ठीक है ना? चलो केस 2। देन a इज इक्वल टू सॉरी, हाँ ये उल्टा कर दिया ना मैंने। D 1/2 था और A 1 निकाला था। ये रिवर्स सही कर दिया यार। क्या हो रहा है आज पता नहीं। चलिए, वो जल्दी के चक्कर में ऐसे ही है। तो यहाँ पर इनको भी रद्द करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए की वैल्यू 1 आ रही है। आगे पहले ए लिखने की ना, तो इसको मैंने पहले 1/2 कंसिडर लिया। ठीक है, तो वो गड़बड़ है। ए 1 आ रहा है और डी 1/2 आ रहा है। अब आ जाए तो S16 = n/2 2a प्लस n-1 डी। एन कितना है? एन है आपके पास 16/2 यानी कि 8 हो गया। 2 × 1 2 हो गया। प्लस n-1 15 हो गया। और डी है आपके पास 1/2 हो गया 15/2। 8 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 2 + 15/2। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 प्लस, भाई एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? 2 × 4 + 15 19/2। तो इसको 2 4 जा, ये कितना आ गया? 76 आ गया। इस टू वेन डी कितना है? -1/2 है और ये कितना है? ये आपके पास 5 है। तो सेम S16 = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n जो है आपका, n कितना है? n तो 16 है तो बाहर तो 8 ही आ जाएगा। ये आपके पास चेंज हो गया, 10 आ जाएगा। प्लस में 15 इंटू -1/2 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे 8 10 -15/2 है ना? तो ये 20 - 15, 20 - 15 5 डी इंटू में 5/2। 2 4 × 8 और एक आंसर आ जाएगा आपका 50। तो ये दो आंसर आपके पास आएंगे इस क्वेश्चन के। समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। बाय इग्नोरिंग द कैलकुलेशन मिस्टेक बाकी चीजें समझ में आई। ठीक है, कैलकुलेशन में भी यहाँ पे कॉपी रॉन्ग होता है। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑफ लेवल 3 थर्ड। हाँ भाई देखो, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन एपी इज सेम। ठीक है, इफ द सम ऑफ इफ द सम ऑफ m टर्म्स of an AP is same if the sum of m terms of an AP is same as the sum of as the
sum of as the sum of its n terms, as the sum of n terms, its n terms, so that so that so that the sum of so that the sum of its m plus n terms, m plus n terms is is जीरो, ये जीरो होगा। ठीक है, अगेन वही, if the sum of m terms of an AB is same as that of its n terms, यानी कि क्या दे रखा है आपको, दे रखा है एस एम इज इक्वल टू एस एन दे रखा है। तो यहाँ खोल दो फॉर्मूला m बाय टू टू ए प्लस m माइनस वन इंटू टी इक्वल टू n बाय टू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। ये सॉल्व, ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो फिर दिस टू एंड दिस टू गेट कैंसिल आउट हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टू ए एम प्लस एम इंटू एम माइनस वन इंटू टी, यहाँ पर टू ए एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू टी। अब देखो मैं सारी चीजों को इधर लेके जाऊंगा लेकिन लाइक टर्म्स को एक साथ, तो ये एक जैसे दिखते हैं, टू ए एम माइनस टू ए एन, इनको एक रखा था, प्लस में एम इंटू में एम माइनस वन इंटू टी माइनस एन इंटू में एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, इसी को तो यहाँ क्या बच गया, जीरो बच गया। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, टू ए कॉमन आ रहा है, टू ए कॉमन आ रहा है तो एम माइनस एन बना, प्लस में यहाँ से डी बाहर आ रहा है पूरे में से, ले लिया सर डी बाहर, और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एम स्क्वायर माइनस एम मिलेगा, और ये माइनस एन स्क्वायर प्लस एन बनेगा, है ना? माइनस एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब भाई ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को एक साथ में लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी लग जाएगी। ऐसी सिंप्लीफिकेशन आपने उस क्वेश्चन में करी होगा अगर आपको ध्यान है तो। इफ m times the m if mth term of an AP, if m times the mth term is equal to n times the nth term, prove that m plus n nth term is zero। ये जब nth term वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन कराए थे तो इस टाइप की सेम सिंप्लीफिकेशन वहां पर हुई थी, तो वही मेथड यहाँ पे यूज। ठीक है, तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम प्लस एन, ले लिया, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से टू ए एम माइनस एन बाहर आ गया, प्लस में टी ब्रैकेट, क्या आएगा, एम माइनस एन एम प्लस एन। ठीक है, और देन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी एम माइनस एन ही हो जाएगा। जैसा इज इक्वल टू जीरो। तुम यहाँ ध्यान से देखो, टू ए एम माइनस एन प्लस एम माइनस एन कॉमन आ रहा है इस वाले ब्रैकेट से। ठीक है, तो डी यहाँ लिखा मैंने, एम माइनस एन लिया, ब्रैकेट लगा, तो क्या लिखेंगे, एम प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू। अब एम माइनस एन जो है एन, एम माइनस एन जो है पूरे में से कॉमन आ रहा है, एम माइनस एन पूरे में से कॉमन लिया, तो टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू टी इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो में मर्ज हो जाएगा, तो जीरो अपन हम तो आपके पास क्या आ गया, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन टी जीरो, इक्वेशन वन। और प्रूफ क्या करना है, एस एम प्लस एन, इसको प्रूव करना है, तो एस एम प्लस एन इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई टू, टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, एम प्लस एन बाई टू, और ये पूरा क्या है, ये तो पूरा जीरो है, फ्रॉम वन, तो क्या आ गया, जीरो नहीं आ गया, hence proof। तो जो आपका एस एम प्लस एन है वो जीरो आ गया। समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है? तो देखो, चलिए होपफुली इसमें कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। ठीक है, होता है कभी कभी ना, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। इसलिए बोलते हैं जब आप एग्जाम देने जाओ ना, तो प्रॉपर नींद लेके जाओ, बहुत थक भी नहीं जाओ। ठीक है,
और अपनी तैयारी अच्छे से करके जाओ, और ज्यादा टेंशन वगैरह लेके ना जाओ, नहीं तो आते हुए क्वेश्चन भी गलत होते हैं जैसे आज मेरे साथ हुआ, है ना। तो ऐसा भी होता है, तो ये आपको लाइव डेमो मिली है ना। ये दिमाग में कोई और बात नहीं घूमनी चाहिए, ठीक है। कुछ पर्सनल चीजें हैं जो हुई है आज मेरे साथ, तो वो मैं शेयर नहीं करूँगी, तो बस उसकी वजह से दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट। चलिए, तो ये तो हो गया खत्म, तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का, ठीक है। अब रेशो ऑफ, एक रेशो वाला क्वेश्चन भी करा दें आपको। हाँ देखो, ये रेशो वाला क्वेश्चन काफी स्कूल्स में आता है, ठीक है। ये वाला भी इस्लामिक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस चैप्टर पे एक वीडियो और आएगी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। एनसीईआरटी की जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करानी है, वो इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं। रेशियो ऑफ सम्स ऑफ द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एम एंड एन टर्म्स, एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एटी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर, so that so that the ratio so that the of the ratio of the mth and nth terms and nth term is what? 2m minus 1 raised to 2n minus 1, ठीक है। The ratio of sum of m and n terms of an AP is m square raised to n square, so that the ratio of mth and nth term is this one. this सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। The ratio of sums of m and n terms of an AP is m square raised to n square, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या है, प्लस m अपॉन एस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर, ठीक है। तो खोल दो, एम बाय टू, टू टू प्लस एन माइनस वन बी, सॉरी एम, एम माइनस वन, और यहाँ पर एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये इक्वल टू का इस तरफ ऐसे कट जाता है, एक स्क्वायर से कट गया, एक एन से, ऊपर क्या बचा आपके पास, वन बाय टू बचा, वो भी कट ही जाएगा, इस टू से ये टू भी कट, तो तुम्हारे लिए बचा क्या आपके पास, सिर्फ ये बचा, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एम बाय एन। बच गया, क्या बच गया, एम बाय एन बच गया, समझ में आई बात, ठीक है। एम बाय एन बच गया। अब इसमें यहाँ पर एक स्टेप आपने ध्यान रखना है, ठीक है, उसका लॉजिक भी है। उसने बोला ना mth टर्म और nth टर्म का रेशो फाइंड करो, तो भाई जो mth टर्म होती है वो आती है आपकी ए एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी होती है, और जो nth टर्म होती है वो आती है आपकी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। यस और नो, यही तो होती है भाई। जो mth टर्म है वो ये होती है, फर्क इसमें क्या है, सिर्फ टू का फर्क आ रहा है। यानी कि अगर मैं टू पूरे में से बाहर ले लूं, ठीक है, तो पूरे में से बाहर भी तो नहीं ले सकता, यानी कि कुछ ना कुछ मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में बेटा ये चीज ध्यान रखना, क्या, कि आपको रिप्लेस करना है किसको, इस स्टेप के बाद, क्योंकि इस स्टेप तक पहुंच जाएंगे बच्चे, इनकी सिंप्लीफिकेशन ठीक है, बाकी आगे रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद आपने एक चीज को ध्यान रखना है, और उसका लॉजिक मैंने बता दिया है कि लाने के लिए, है ना, क्यों, क्योंकि मुझे ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी चाहिए, टू ऐसे तो कॉमन नहीं ले सकता, तो यहाँ पर भी टू होना चाहिए, तो रिप्लेस, इसको वन दे दो, रिप्लेस एम बाय टू एम माइनस वन एंड
एन बाय टू एन माइनस वन इन फर्स्ट। तो रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो टू ए प्लस टू ए माइनस वन एक वन पहले से था, अपॉन में टू ए प्लस टू एन माइनस वन एक पहले से था, इज इक्वल टू यहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी टू एन माइनस वन। अब देखो फर्क इसलिए नहीं पड़ा, इक्वलिटी इसलिए मेंटेन रही क्योंकि दोनों तरफ चेंजेस में हैं आप, दोनों तरफ सेम चेंजेस करे हैं, तो इक्वलिटी आपकी मेंटेन रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टू ए प्लस टू एम माइनस टू इंटू डी अपॉन में टू ए प्लस टू एन माइनस टू इंटू डी इज इक्वल टू टू एम माइनस वन और टू एन माइनस। ठीक है, टू कॉमन आ जाएगा पूरे में से, ब्रैकेट ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन में फिर टू पूरा आ जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू टू एम माइनस वन अपॉन में टू एन माइनस। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये बचा ए एम, और ये बताओ ए एन विच इज इक्वल टू टू एम माइनस वन अपॉन में टू एन माइनस। ये आपका आंसर हो गया। समझ आई बात? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने अपने रेफरेंस बुक से डिस्कस कर लेने हैं। ये जस्ट सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं, वही चीज आपको समझा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन नहीं करा सकता, वरना एक एक चैप्टर एक एक महीने में चलेगा। ठीक है ना? ठीक है, फिर कब मैं सेकेंड राउंड लूंगा, कब मैं, क्योंकि अब जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो सेकेंड राउंड में ले लूंगा, जो इस राउंड में क्वेश्चन करा दिए रिपीट नहीं करूंगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो सेकेंड राउंड में लूंगा। ठीक है, पी वाइज क्यूज के थ्रू कवर करूंगा, समझ में, पी वाई क्यू हो गए तो ये सैम्पल पढ़ाएंगे अभी, उसके थ्रू कवर करेंगे। ठीक, तो ये आपको जस्ट दिखाना था कि एपी में इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है ना, ये भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें करेंगे हम वर्ड प्रॉब्लम और इस चैप्टर को करेंगे खत्म। इसमें हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स और इस चैप्टर को करेंगे खत्म। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।